So, welcome back everyone, and today we will talk about the book One Page Marketing Plan. And the author of the book is Alan Dibb. मार्केटिंग प्लान बाय एलन डेव, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली बिजनेस ओनर्स के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए। बिकॉज मोस्ट ऑफ द बिजनेस ओनर्स क्या करते हैं ना, मार्केटिंग को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, जिससे उनको एग्जीक्यूट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बट अगर आपका एक मार्केटिंग प्लान सिंपल है, एक पेज में आप उसको लिख पा रहे हो, इसका मतलब वो आसानी से आप इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है ना, हम लोग बहुत सारी चीज़ों में लॉस्ट हो जाते हैं, काफ़ी चीज़ें जो हैं अप्लाई नहीं कर पाते हैं, और स्ट्रेटजीज बनाते रहते हैं, और हमारे पास क्वालिटी लीड्स नहीं आ पाती हैं। एल डी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये बताइए कि अगर आपका सिंपल से सिंपल मार्केटिंग प्लान है, और उसमें हम लोग तीन चीज़ें यहाँ पे ऐड करते हैं कि हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है, हमारा मैसेज क्या है, और हमारी जो टारगेट ऑडियंस है वो कहाँ पर है, मतलब कि सोशल मीडिया पर है या ऑफलाइन है, रेडियो पे है, टीवी पे है ना, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कहाँ पर है। अगर ये तीन चीज़ें हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं तो हम एक अच्छा मार्केटिंग प्लान बना सकते हैं और अच्छी क्वालिटी लीड्स को जनरेट कर सकते हैं। मार्केटिंग मेड सिंपल, राइट। मोस्ट ऑफ द टाइम होता है क्या कि मार्केटिंग इज अबाउट एड्स और सोशल मीडिया, बट ये ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है। इंटायर जर्नी फ्रॉम स्ट्रेंजर टू लॉयल कस्टमर, ये हमें जो है फोकस करना है। और ये 9 बॉक्सेस में हम लोग कर सकते हैं कि एक जो स्ट्रेंजर है, जिसको हमारे प्रोडक्ट के बारे में, सर्विसेज के बारे में नहीं पता, इवन हमारे बारे में नहीं पता, वो स्ट्रेंजर से हमको जान जाए, यानी इंटरेस्ट शो करे, दस इंटरेस्ट शो करने के बाद हमारा क्लाइंट बन जाए, कस्टमर बन जाए। ये हमारे मार्केटिंग का मेन जो है गोल होना चाहिए। इसके अलावा कहीं पर भी आपको फोकस नहीं करना है, ताकि एक सिंगल चीज़ पे फोकस करोगे, दिन जाके हम लोग अच्छे रिजल्ट्स अचीव भी कर पाएंगे। देन स्टेज वन, जो तीन स्टेजेस हैं किसी भी मार्केटिंग की, नंबर वन स्टेज का है बिफोर फेज। बिफोर फेज व्हेन पीपल डोंट नो यू, जब आपका कस्टमर आपको जानता नहीं है, ठीक है, आपको पहचानता नहीं है, देन वहां पर हम लोग को क्या करना है, बी स्पेसिफिक। आपको अपना टारगेट ऑडियंस जो है डिसाइड करना है कि वो है कहाँ पर। ए, सपोज करो आपको वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए वर्क करना है, जिनको जिम जाने का प्रॉब्लम है, टाइम नहीं मिल रहा है, और वो घर बैठ कर ही अपना वेट को लूज करना चाहते हैं। तो वेट लूज करना है उनको, ठीक है, ये हमारा क्या होगा, स्पेसिफिक है कि हम लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स के काम कर रहे हैं। हमारा मैसेज क्या होगा, नंबर टू, क्या हम लोग क्राफ्ट बनाएंगे, दैट इज कि हमको एक वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए 10 kg वेट लूज करना है नेक्स्ट 45 डेज में, ठीक है। तो ये हमारा मैसेज हो जाएगा कि हम लोग एक वर्किंग प्रोफेशनल के काम कर रहे हैं, वो हमारी टारगेट ऑडियंस होगी। क्राफ्टिंग द मैसेज मीन्स कि हमारा मैसेज क्या होगा, कि हम लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए वर्क कर रहे हैं, जिनको हम लोग वेट लूज में हेल्प कर रहे हैं, और नेक्स्ट 45 डेज के अंदर। चूजिंग द मीडिया, जो हमारी जो लाइक टारगेट ऑडियंस है वो है कहाँ पर, वो फेसबुक पे है, लिंक्डइन पे है, इंस्टाग्राम पे है, यूट्यूब पे है, कहाँ पर है। डायरेक्टली हम लोग वहाँ पे अपने एड्स रन करेंगे, वहाँ पे अपना कंटेंट जो है प्रोड्यूस करेंगे, देन जाके वहाँ से हमारे पास हाई क्वालिटी लीड्स आना शुरू हो जाएगी। तो अगर आपका मैसेज सही है, मीडिया सही है, तो आपको मैसिव अटेंशन मिलेगी, और अटेंशन का मतलब है आज के टाइम पे करेंसी, और आप अपना मनचाहा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, अगर आपने ये दो चीज़ों पे फोकस कर लिया। देन स्टेज टू क्या है, ड्यूरिंग फेज, राइट। ड्यूरिंग फेज में हमारा क्या है कि हम लोग लीड्स को कलेक्ट करेंगे, और एक ऑफर बनाएंगे कि सामने वाला मना ना कर पाए। नो ब्रेनर ऑफर होगा, इररिजिस्टेबल ऑफर होगा, और ये तब होगा कि सच में आपको पेन प्रॉब्लम पता है सामने वाले का। देन उसके बाद अकॉर्डिंग टू वही सॉल्यूशन दे रहे हैं जो उसको चाहिए, देन उसको डायरेक्टली वो कनेक्ट कर पाएगा, और आपकी सेल्स वहां पर हो पाएगी। ये कैसे होगा, जब आप लीड्स को नर्चर करेंगे, ठीक है, और उनको कन्वर्ट कर पाएंगे आसानी से अच्छे ऑफर के साथ, ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको सही टारगेट ऑडियंस पे हिट करना है, देन उसके बाद जो हमको ऑफर एक अच्छा बनाना चाहिए। एंड द आफ्टर फेस क्या होगा कि अब लीड्स तो आ गई, ठीक है, सेल्स भी हो गई, बट यहाँ से आपकी जर्नी फिनिश नहीं हुई है। आपकी जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई है, बिकॉज वी विल गेट सो मैनी रेफरल्स, ठीक है, जो आपको आगे वहाँ से लीड्स देंगे। आपके जो रिजल्ट्स होंगे, टेस्टिमोनियल्स वगैरह आप जो बनाएंगे, वो आगे लोगों को शो करेंगे, जो नई लीड्स आएंगी, देन जाके और ज़्यादा हमारे पास अच्छे कस्टमर्स आएंगे। तो आप वहाँ से फीडबैक लेना है, एक्सपीरियंस लेना है, ताकि हमारे जो कस्टमर्स हों हमारे फैंस बन जाएं, और वो हमें और ज़्यादा लीड्स ला के दें। ये पावर ऑफ वन पेज मार्केटिंग क्यों है, ये मतलब इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। द ब्यूटी ऑफ द बुक इज योर इंटायर मार्केटिंग
स्ट्रेटजी फिट्स ऑन वन पेज। चीज़ें देखो जितना ज़्यादा सिंपल होंगी एग्जीक्यूट करने में, उतना ज़्यादा आसानी से हम लोग कर पाएंगे। तो एल ने इतना इंपॉर्टेंट फार्मूला दिया हुआ है 9 बॉक्सेस का, जहाँ पे आपकी टारगेट ऑडियंस है, आपको उनको अट्रैक्ट करना है, कन्वर्ट करना है, और लाइफ लॉन्ग आप उनसे जो है रिलेशनशिप बिल्ड कराओगे। देन उसके बाद वहाँ से आप कस्टमर्स भी लाओगे, देन उसके बाद वहाँ से आप वो पे भी करते रहेंगे। सिंपल है, ठीक है, बिकॉज कॉम्प्लेक्सिटी किल्स एग्जीक्यूशन एंड सिंप्लिसिटी ड्राइव सक्सेस, राइट। तो ये था वन पेज मार्केटिंग का सिंपल प्लान। आपका जो भी प्लान है, आप जो है वेट लॉस में वर्क कर रहे हो, देन उसके बाद एड्स रन करते हो, आपका जो है इंटीरियर का बिजनेस है, आपका जो है कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, कहीं पर भी है, आप देखो कि आपका वर्क क्या है, देन उसके बाद आपकी जो टारगेट ऑडियंस कहाँ पर है, देन उसके बाद एक मैसेज बनाओ कि जो है आपको मैं इस तरह से प्रॉब्लम है आपका, मैं इस तरह से हेल्प करूंगा, और हम लोग मिलकर आपकी प्रॉब्लम का इस तरह से सॉल्यूशन निकालेंगे। देन अगर आपने ये सारी चीज़ें कर दी, 3 चीज़ें बस कर दी, उस पर फोकस किया, आपको एक अच्छी मार्केटिंग करने से कोई नहीं रोक सकता। आपके पास लीड्स भी होंगी, सेल्स भी आएंगी, और ये जो सेल्स होंगी, आपको बहुत ज़्यादा पुश नहीं करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालना पड़ेगा, एफर्टलेस सेल्स आप जो है जनरेट कर पाओगे। थैंक यू सो मच।